नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू ज्योति पाठशाला। मैं हूं ज्योति और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूं टीचिंग एप्टीट्यूड क्लास 6। कल की क्लास में हमने डिस्कस किया था लेक्चर मेथड क्या होता है, प्रोजेक्ट मेथड क्या होता है, उसके अलावा बज मेथड, मोंटेसरी मेथड और प्लेवे मेथड को हमने डिटेल में डिस्कस कर लिया था। आज हम कुछ और मेथड्स ऑफ टीचिंग को डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहला मेथड है आज प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड। तो जो प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड होता है वो एक लर्नर सेंटर्ड मेथड होता है, जहाँ लर्नर को क्या किया जाता है, एक प्रॉब्लम दी जाएगी और उसे क्या करना होता है, उसका सॉल्यूशन ढूंढना होता है। तो प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड क्या है, एक सिस्टमेटिक अप्रोच है जहाँ लर्नर के सामने एक रियल लाइफ या हाइपोथेटिकल प्रॉब्लम को रख दिया जाता है और उससे गाइड किया जाता है कि वो सॉल्यूशन को ढूंढे। अगर मैं कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करूँ तो जो ये मेथड है वो थिंकिंग और रीजनिंग पर फोकस करता है, यानी कि थिंकिंग और रीजनिंग को क्या करता है, बढ़ावा देता है। सोचने पे बच्चा क्या हो जाता है या लर्नर मजबूर हो जाता है, अपनी रीजनिंग लड़ाता है ताकि वो उस पर्टिकुलर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढ सके। उसके अलावा जो सेल्फ लर्निंग है, इंडिपेंडेंस है, उसको क्या करता है, डेवलप करता है। और रियल लाइफ में इसकी क्या होती है, एप्लीकेबिलिटी होती है, क्योंकि जो लर्नर है उसको क्या दिया जाएगा, रियल लाइफ प्रॉब्लम दी जाती है, इसलिए रियल लाइफ एप्लीकेबिलिटी आ जाती है। इंटरेस्ट, मोटिवेशन और क्यूरियोसिटी को क्या मिलता है, बढ़ावा मिलता है, उसको इंक्रीज़ किया जाता है। उसके अलावा कोलेबोरेशन और डिस्कशन को क्या किया जाता है, इंकरेज किया जाता है। तो जो प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड है वो क्या होता है, एक लर्नर सेंटर्ड टीचिंग मेथड है, जहाँ लर्नर को एक प्रॉब्लम दी जाएगी, उसके सामने एक रियल लाइफ प्रॉब्लम रखी जाएगी, वो उसको आइडेंटिफाई करेगा, समझने की कोशिश करता है। उसके अलावा उससे रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करता है और सॉल्यूशन ढूंढने की क्या करता है, कोशिश करता है। तो ये जो मेथड है ये क्रिटिकल थिंकिंग को, रीजनिंग को, डिसीजन मेकिंग एंड क्रिएटिविटी को क्या करता है, डेवलप करता है, उसको इन्हांस करता है। अब जो टीचर का रोल होता है वो कैसा होता है, फैसिलिटेटर का रोल होता है, और जो स्टूडेंट है वो क्या करता है, एक्टिवली एक्सप्लोर करेगा, एनालाइज करेगा और सोल्व करता है। नेक्स्ट इज स्टेप्स ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड की जो प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड है उसके स्टेप्स क्या क्या हैं। सबसे पहले क्या है, रिकॉग्नाइजिंग ए प्रॉब्लम। सबसे पहले क्या करना है कि प्रॉब्लम को रिकॉग्नाइज करना है, उसे आइडेंटिफाई करना है। उसके बाद एक्यूमुलेशन ऑफ डेटा। स्टूडेंट क्या करेगा, एक बार सबसे पहले वो रिकॉग्नाइज करेगा प्रॉब्लम को, यानी कि उसको समझेगा, उसके नेचर को समझेगा, रिक्वायरमेंट्स को समझेगा। उसके बाद स्टूडेंट डेटा को इकट्ठा करता है, चाहे वो बुक से करे, एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू या डिस्कशन के थ्रू या ऑनलाइन रिसोर्सेज का यूज़ करके क्या करेगा, वो डेटा को कलेक्ट करने की कोशिश करता है। उसके बाद नेक्स्ट है फॉर्मुलेशन ऑफ हाइपोथेसिस। अब स्टूडेंट क्या करेगा, अपनी क्रिएटिविटी से या डिफरेंट सॉल्यूशन से या जो उसने डेटा कलेक्ट किया उनकी मदद से क्या करता है, हाइपोथेसिस, एक टेंटेटिव आंसर सोचता है कि ये इस प्रॉब्लम के लिए क्या हो सकता है, आंसर हो सकता है, यानी कि वो एक हाइपोथेसिस का, एक आंसर्स का क्या करता है, फॉर्मुलेट करता है। नेक्स्ट इज टेस्टिंग द हाइपोथेसिस। अब क्या करेगा, जो उसने आंसर बना लिया था मन में उसको क्या करेगा, टेस्ट करने की कोशिश करता है। और लास्ट में क्या जाता है, मेकिंग ए जनरलाइजेशन। अब वो एक जनरलाइजेशन बना देता है। सबसे पहले क्या है, प्रॉब्लम को रिकॉग्नाइज करेगा, उसको समझने की कोशिश करेगा। उसके बाद क्या करेगा, डेटा को इकट्ठा करेगा बुक्स के थ्रू, ऑनलाइन रिसोर्सेज के थ्रू। उसके बाद एक हाइपोथेसिस बनाता है, यानी कि डेटा के थ्रू वो क्या बना लेगा, एक आंसर बना लेता है कि ये टेंटेटिव आंसर हो सकता है। उसके बाद उसको सिचुएशन में, रियल लाइफ सिचुएशन में उसको टेस्ट करता है और उसके बाद क्या आ जाता है, मेकिंग ए जनरलाइजेशन। उसके बाद वो उस हाइपोथेसिस को क्या कर देता है, जनरलाइज कर देता है। तो ये क्या थे प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड के स्टेप्स। सबसे पहले प्रॉब्लम सॉल्विंग क्या होता है, एक लर्नर सेंटर्ड मेथड होता है जहाँ लर्नर को प्रॉब्लम दी जाती है और जो टीचर होता है उसको सॉल्यूशन ढूंढने में गाइड करता रहता है। उसके बाद नेक्स्ट था स्टेप्स ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड, जिसमें रिकॉग्नाइज करना है प्रॉब्लम को, एक्यूमुलेशन है डेटा का, हाइपोथेसिस की फॉर्मुलेशन है, टेस्टिंग है हाइपोथेसिस की, और लास्ट में आता है मेकिंग ए जनरलाइजेशन। नेक्स्ट इज एडवांटेजेस एंड लिमिटेशंस ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड। सबसे पहले अगर मैं एडवांटेजेस की बात करूँ तो जो हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल है उनको क्या करता है, प्रमोट करेगा। देखो, जब भी एक प्रॉब्लम आएगी बच्चे के सामने तो वो क्या करेगा, उसके बारे में सोचेगा, एनालाइज करेगा और नए आइडिया को या आंसर को क्या करेगा, क्रिएट करने की कोशिश करता है। इसलिए जो हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स को क्या किया जाता है, प्रमोट होंगी या उनका यूज़ होगा। उसके अलावा जो प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी है वो क्या हो जाती है, डेवलप हो जाती है। क्यूरियोसिटी एंड क्रिएटिविटी को ये मेथड क्या कर देता है, इन्हांस कर देता है, बढ़ाता है। टीम वर्क को इनकरेज करेगा और लॉन्ग लास्टिंग लर्निंग होगी। बच्चा क्या कर रहा है, खुद प्रॉब्लम को क्या कर रहा है, सोल्व कर रहा है, तो अब उसको क्या कर रहा है, वो खुद काम कर रहा है, इसलिए जो उसकी लर्निंग हो जाती है वो लॉन्ग लास्टिंग हो जाती है। उसने सिर्फ किसी चीज़ के बारे में सुना नहीं है, वो खुद उतरा है, उसने डेटा को कलेक्ट किया है, उसने हाइपोथेसिस को फॉर्मुलेट किया है,
उसने हाइपोथेसिस को टेस्ट भी किया है, तो इसलिए जो उसकी लर्निंग है वो कैसी हो जाती है, लॉन्ग लास्टिंग लर्निंग। नेक्स्ट इज प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड की लिमिटेशंस क्या क्या होगी। सबसे पहले टाइम कंज्यूमिंग होता है, बिल्कुल अगर कोई प्रॉब्लम रियल लाइफ की प्रॉब्लम सोल्व करनी है तो उसमें क्या लगता है, बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, इसलिए क्या हो जाता है, एक टाइम कंज्यूमिंग मेथड होता है। उसके अलावा ट्रेंड टीचर्स की रिक्वायरमेंट रहती है। डिफ़िकल्ट विद यंग लर्नर्स के साथ क्या हो जाता है, डिफ़िकल्ट हो जाती है चीज़ें को वो करना, और जो लार्ज क्लासरूम है उनके लिए क्या नहीं रहता, सूटेबल नहीं रहता। तो ये क्या थी एडवांटेजेस एंड लिमिटेशन। सबसे पहले कि हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल को प्रमोट करेगा, प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी को डेवलप करता है, क्यूरियोसिटी एंड क्रिएटिविटी को एनहांस करेगा, टीम वर्क को भी क्या करता है, इनकरेज करता है। और लिमिटेशंस क्या हो जाएंगी कि टाइम कंज्यूमिंग होता है, और जो लार्ज क्लासरूम्स होती हैं उनके लिए क्या नहीं रहता, सूटेबल नहीं रहता। नेक्स्ट इज डेमोन्स्ट्रेशन मेथड। तो जो डेमोन्स्ट्रेशन मेथड होता है ना, ये बेसिकली एक टीचर सेंटर्ड मेथड होता है, जहाँ टीचर क्या करता है, किसी भी कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन करेगा बाय शोइंग द एक्चुअल परफॉर्मेंस, यानी कि एक्चुअली करके, परफॉर्म करके, डेमोन्स्ट्रेट करके एक कॉन्सेप्ट को क्या किया जाता है, समझाया जाता है, बच्चे के सामने रखा जाता है। तो इसमें वो इक्विपमेंट्स का यूज़ कर सकता है, चार्ट्स का यूज़ कर सकता है, मॉडल और एक्सपेरिमेंट्स का यूज़ कर सकता है। और जो स्टूडेंट है वो क्या करते हैं, टीचर क्या कर रहा है, परफॉर्म कर रहा है, डेमोन्स्ट्रेट कर रहा है, और बच्चे क्या करते हैं, केयरफुली उसको ऑब्जर्व करेंगे और समझने की, प्रोसेस को समझने की कोशिश करते हैं। करेक्टरिस्टिक्स क्या हो जाएंगी, लर्निंग थ्रू सीइंग एंड ऑब्जर्विंग है, कि बच्चा कैसे सीख रहा है, देखकर और ऑब्जर्व करके क्या कर रहा है, सीख रहा है। टीचर क्या कर रहा है, परफॉर्म कर रहा है, और स्टूडेंट देख रहा है। उसके अलावा जो रियल ऑपरेटर्स हैं, मॉडल्स हैं, चार्ट्स हैं या एक्सपेरिमेंट्स का क्या किया जाता है, यूज़ किया जाता है। क्वेश्चनिंग और डिस्कशन को एनकरेज किया जाता है, और स्टेप बाय स्टेप अंडरस्टैंडिंग दी जाती है। डेमोन्स्ट्रेशन मेथड क्या है, एक टीचर सेंटर्ड मेथड होता है, जिसमें क्या किया जाता है कि टीचर क्या करता है, कोई भी एक पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट है, एक कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट है, उसको दिखा के क्या किया जाता है, उसको परफॉर्म किया जाता है। यानी कि इक्विपमेंट्स का यूज़ करके कह लो, चार्ट्स का यूज़ करके कह लो, या मॉडल्स का और एक्सपेरिमेंट के थ्रू टीचर क्या करता है, कोई भी कॉन्सेप्ट का, किसी भी कॉन्सेप्ट को परफॉर्म करेगा, और स्टूडेंट उसको केयरफुली ऑब्जर्व करते हैं, यानी कि ध्यान से देखेंगे, उस प्रोसेस को समझने की कोशिश करते हैं। तो जो करेक्टरिस्टिक्स हैं वो क्या है कि जो लर्निंग हो रही है वो कैसे हो रही है, वो देखकर और ऑब्जर्व करके होती है। टीचर परफॉर्म करेगा और स्टूडेंट देखता है। रियल ऑपरेटर्स का, मॉडल्स का, चार्ट्स का और एक्सपेरिमेंट्स का यूज़ किया जाता है। क्वेश्चनिंग एंड डिस्कशन को इन्हेंस किया जाएगा, और स्टेप बाय स्टेप अंडरस्टैंडिंग होती है, यानी कि स्टेप बाय स्टेप आराम से बच्चे को पूरा दिखाया जाता है। नेक्स्ट इज स्टेप्स ऑफ डेमोन्स्ट्रेशन मेथड। सबसे पहले प्लानिंग एंड प्रिपरेशन, इंट्रोड्यूसिंग द लेसन, प्रेजेंटेशन, डेमोन्स्ट्रेशन, टीचिंग एड्स एंड इवैल्यूएशन। तो अगर मैं सबसे पहले प्रेजेंटेशन और प्रिपरेशन की बात करूँ, तो टीचर क्या करेगा, जो डेमोन्स्ट्रेशन है, जो एक्टिविटी है या जो परफॉर्मेंस, उसको क्या करता है, प्लान करता है। जितने मटेरियल उसको चाहिए हैं, टूल्स चाहिए हैं, चार्ट्स चाहिए हैं, या ऑपरेटर्स या मॉडल चाहिए, उनको क्या करता है, कलेक्ट करेगा, और उनका सीक्वेंस भी क्या कर लेता है, डिफाइन कर लेता है। और सेफ्टी को क्या रखता है, इंश्योर रखता है कि मान लो अगर कोई एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करना है, कोई साइंस का एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करना है क्लास में, तो सेफ्टी मेजर्स को भी लेता है, उनको भी इंश्योर करता है। प्लानिंग में क्या हो जाता है, सबसे पहले टीचर क्या करेगा, कोई भी डेमोन्स्ट्रेशन है या एक्टिविटी है उसको एडवांस में प्लान कर लेता है। जितने मटेरियल चाहिए, टूल्स चाहिए, चार्ट्स चाहिए हैं, मॉडल चाहिए, उनको क्या कर लेता है, कलेक्ट कर लेता है, और सेफ्टी का ध्यान रखता है। नेक्स्ट इज इंट्रोड्यूसिंग द लेसन। अब क्या करेगा टीचर, जो भी डेमोन्स्ट्रेशन है, जो भी परफॉर्म वो कर रहा है, उसकी एम और पर्पज़ को डिफाइन करता है। आपको बताएगा कि जो ये कॉन्सेप्ट है, ये जो मैं डेमोन्स्ट्रेशन कर रहा हूँ, इसकी एम क्या है, इसका पर्पज़ क्या है। उसके अलावा जो भी बच्चे की प्रीवियस नॉलेज होती है, यानी कि पहले की नॉलेज होती है ना, उसको नए टॉपिक के साथ लिंक करने की कोशिश करता है। और छोटे छोटे क्वेश्चंस पूछ के, सिंपल क्वेश्चंस पूछ के बच्चे के अंदर क्या करता है, क्यूरियोसिटी को बढ़ावा देता है, और उनको मोटिवेट भी करने का कोशिश करता है। तो फिर क्या हो गया, इंट्रोड्यूसिंग द लेसन में क्या होगा कि टीचर क्या करता है, एम बताएगा, पर्पस बताएगा। उसके अलावा जो स्टूडेंट की प्रीवियस नॉलेज है, उसको नई नॉलेज के साथ लिंक करता है, बच्चे के अंदर क्यूरियोसिटी को क्रिएट करेगा और उसे मोटिवेट करेगा। नेक्स्ट इज़ प्रेजेंटेशन। प्रेजेंटेशन में क्या करता है कि क्लियर प्रेजेंट करेगा कंटेंट को, यानी कि जो भी कॉन्सेप्ट पढ़ाना है उसको स्टेप बाय स्टेप मैनर में बताएगा। मतलब परफॉर्मेंस से पहले पूरे के पूरे कॉन्सेप्ट को टीचर क्या कर देता है, एक्सप्लेन कर देता है। जो भी सब्जेक्ट मैटर होता है उसको एक्सप्लेन करता है। नेक्स्ट इज़ डेमोन्स्ट्रेशन। अब जो डेमोन्स्ट्रेशन है उसमें क्या करा होता है, टीचर परफॉर्म करता है,
यानी कि जो एक्चुअल एक्टिविटी है स्टूडेंट के सामने उसको टीचर क्या करता है, परफॉर्म करता है। मान लो कोई एक्सपेरिमेंट करना है तो उसको क्या करेगा, परफॉर्म करेगा, लेकिन हर स्टेप को क्या बताएगा, स्लोली और केयरफुली हर एक स्टेप को आपको शो करेगा। स्टूडेंट्स को इनक्रेज करेगा कि आप देखो, नोट डाउन करो, और पार्टिसिपेट करने के लिए भी कई बार इनक्रेज करता है। नेक्स्ट इज़ टीचिंग एड्स। अब जो टीचर है जो भी चार्ट, मॉडल, इंस्ट्रूमेंट यूज़ करेगा या डिजिटल एड्स का भी यूज़ कर सकता है। इसके अलावा रियल जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनका भी क्या कर सकता है, यूज़ कर सकता है। तो ये किस में आ जाएंगे, टीचिंग एड्स में। अब जो टीचिंग एड्स हैं वो क्या करते हैं, क्लैरिटी को, अट्रैक्शन को, अटेंशन को और अंडरस्टैंडिंग को क्या करते हैं, इन्हांस करते हैं, इम्प्रूव करते हैं। टीचिंग एड्स के थ्रू जो स्टूडेंट है वो क्या कर पाता है, आराम से विजुअलाइज कर पाता है कि क्या पढ़ाया गया है। नेक्स्ट इज़ इवेल्युएशन। अब टीचर लास्ट में क्या करेगा, जब डेमोन्स्ट्रेशन हो गई, जब परफॉर्म कर दिया टीचर ने, तो उस डेमोन्स्ट्रेशन से रिलेटेड क्या पूछता है, क्वेश्चंस पूछता है। उसके अलावा आपको अपनी जो ऑब्जर्वेशन है वो भी लिखने के लिए बोल सकता है, और उसके अलावा आपके ओरल क्वेश्चन भी ले सकता है। तो टीचर क्या चेक कर रहा है कि बच्चे को कितना समझ आया है। ठीक है, तो क्या क्या स्टेप्स है। फर्स्ट इज़ प्लानिंग एंड प्रिपरेशन, जिसमें टीचर मटेरियल इकट्ठा कर रहा था, डेमोन्स्ट्रेशन का एडवांस में क्या कर रहा था, प्लानिंग कर रहा था कि किस कॉन्सेप्ट को परफॉर्म करना है। दूसरा था इंट्रोड्यूसिंग द लेसन, यानी कि जो भी डेमोन्स्ट्रेशन है उसकी एम और पर्पस को डिफाइन करता है, बच्चे में के अंदर क्रिएटिविटी और मोटिवेशन को इन्हांस कर रहा होता है। फिर कॉन्सेप्ट के बारे में बताएगा, प्रेजेंट करेगा। लास्ट में क्या करेगा, डेमोन्स्ट्रेशन देगा, यानी कि आप परफॉर्म कर रहा है, आप कोई भी एक्सपेरिमेंट है आपको दिखा रहा है, मॉडल आपको शो कर रहा है। उसके बाद टीचिंग एड्स आ जाते हैं, जिसमें चार्ट्स, मॉडल्स और जितने भी डिजिटल एड्स हो गए, इंस्ट्रूमेंट कुछ भी, ये सारे क्या आ जाएंगे टीचिंग एड्स में। और लास्ट में इवेल्युएशन करेगा, यानी कि बच्चे से क्वेश्चन पूछेगा डेमोन्स्ट्रेशन से रिलेटेड। तो डेमोन्स्ट्रेशन मेथड क्या था, जिसमें टीचर क्या करता है, बच्चे को परफॉर्म करके क्या कर रहा होता है, कॉन्सेप्ट को क्लियर कर रहा होता है या उस कॉन्सेप्ट के बारे में बता रहा होता है। नेक्स्ट इज़ टीचर्स रोल, कि जो डेमोन्स्ट्रेशन मेथड है उसमें जो टीचर का रोल कैसे रहता है, मॉडल परफॉर्मर का, परफॉर्म कर रहा है ना, इंश्योर करता है कि सारे के सारे स्टूडेंट्स को क्या करे, ईजिली जो वो दिखा रहा है वो शो हो जाए, यानी कि विजिबिलिटी को इंश्योर करता है। सेफ्टी का ध्यान रखता है एक्सपेरिमेंट्स के ड्यूरिंग, और जो स्टूडेंट्स हैं उनके क्वेश्चन को क्या करता है, इनकरेज करता है। क्लियर सिंपल एक्सप्लेनेशंस प्रोवाइड करवाता है। टीचर क्या कर रहा है, मॉडल परफॉर्मर है, उसके अलावा इंश्योर करता है कि सारे के सारे स्टूडेंट्स को क्या हो, विजिबल हो चीज़ें। सेफ्टी का ध्यान रखेगा, स्टूडेंट्स के क्वेश्चंस को इनकरेज करेगा, क्लियर एंड सिंपल एक्सप्लेनेशन प्रोवाइड करवाता है। लर्नर्स का रोल कैसा हो जाता है, ऑब्जर्व करेंगे, आराम से नोट्स लेंगे, पार्टिसिपेट करेंगे डिस्कशन में, क्वेश्चंस पूछेंगे और डेमोन्स्ट्रेटेड स्किल्स की भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। क्या करेंगे, ऑब्जर्व करते हैं, नोट्स लेते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं और क्वेश्चंस पूछते हैं। तो ये हो गया टीचर और स्टूडेंट का रोल। नेक्स्ट इज एडवांटेजेस एंड लिमिटेशंस। सबसे पहले अगर एडवांटेजेस की बात करें तो ये लर्निंग को क्या बनाता है, रियलिस्टिक बनाता है। इंटरेस्ट और अटेंशन को क्या करता है, इंक्रीज़ करेगा। उसके अलावा कन्फ्यूज़न जो होती है कॉम्प्लेक्स टॉपिक्स में या कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट्स में, उनको क्या करता है, कम कर देता है। जितने भी एज ग्रुप के ग्रुप्स हैं, एज ग्रुप के बच्चे हैं, सारे के सारे के लिए क्या रहता है, सूटेबल रहता है। और शो करेक्ट मेथड ऑफ डूइंग एन एक्टिविटी, एक्टिविटी को करने का क्या दिखाता है, करेक्ट आपको मेथड शो करता है। क्या बनाता है, लर्निंग को क्या बना देगा, रियलिस्टिक बना देता है, रियल लाइफ से जोड़ देता है। उसके अलावा जो इंटरेस्ट है, अटेंशन है बच्चे का, उसको इंकरेज करेगा। हेल्प्स इन टीचिंग स्किल एंड प्रैक्टिकल नॉलेज में क्या करता है, मदद करता है। कन्फ्यूज़न को क्या कर देता है, कम कर देता है। और करेक्ट मेथड दिखाता है आपको किसी भी एक्टिविटी को परफॉर्म करने के लिए। नेक्स्ट इज़ लिमिटेशंस। तो मोस्टली क्या हो जाता है, टीचर सेंटर्ड होता है। जो स्टूडेंट हो जाते हैं पैसिव ऑब्जर्वर हो जाते हैं, ज़्यादा टाइम चाहिए, मटेरियल भी क्या चाहिए होता है, ज़्यादा चाहिए होता है। और जो लार्ज क्लासेस होते हैं वहाँ क्या नहीं होता, इफेक्टिव नहीं होता है। और स्किल्ड टीचर की क्या होती है, ज़रूरत रहती है। एडवांटेजेस क्या थी, रियलिस्टिक बनाता है, इंटरेस्ट और अटेंशन को बढ़ावा देता है, कन्फ्यूज़न को कम कर देता है। जो करेक्ट मेथड ऑफ डूइंग एन एक्टिविटी, यानी कि एक एक्टिविटी को करने का करेक्ट मेथड बताता है। लेकिन लिमिटेशंस क्या थी, टीचर सेंटर्ड है, जो स्टूडेंट है वो पैसिव ऑब्जर्वर हो जाते हैं, मोर टाइम ज़्यादा लगता है, मटेरियल की ज़्यादा की रिक्वायरमेंट होती है। और स्किल्ड टीचर की भी क्या होती है, रिक्वायरमेंट होती है, यानी कि स्किल्ड टीचर होना चाहिए कोई भी एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करने के लिए। तो ये था डेमोन्स्ट्रेशन मेथड। नेक्स्ट इज़ ह्यूरिस्टिक मेथड। जो ह्यूरिस्टिक मेथड है वो क्या होता है, एक लर्नर सेंटर्ड अप्रोच होती है, जहाँ स्टूडेंट डिस्कवर करते हैं फैक्ट्स को, प्रिंसिपल्स को और उनका सॉल्यूशन का
थ्रू एक्सप्लोरेशन, इन्वेस्टिगेशन एंड ट्रायल एंड एरर। जो ह्यूरिस्टिक है वो एक ग्रीक वर्ड ह्यूरिस्को से बना है और जिसका मतलब क्या होता है, टू फाइंड आउट एंड टू डिस्कवर। तो ह्यूरिस्टिक मेथड एक लर्नर सेंटर्ड अप्रोच होती हैं जहाँ बच्चा डिस्कवर करके और एक्सप्लोर करके, इन्वेस्टिगेशन करके क्या करता है, सॉल्यूशन ढूंढता है। किसने प्रोफाउंड किया था, आर्मस्ट्रॉन्ग ने। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है, कम्प्लीटली क्या होता है, चाइल्ड सेंटर्ड होता है। सेल्फ डिस्कवरी और इंक्वायरी पे क्या होता है, बेस्ड होता है, यानी कि बच्चा क्या करता है, डिस्कवर करता है, इंक्वायरी करके सीखता है। लर्निंग बाय डूइंग एंड एक्सपेरिमेंटिंग है, बच्चा क्या करता है, करके सीखता है और एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू क्या करता है, खोज के थ्रू क्या करता है, नए चीज़ों को सीखता है। टीचर का काम होता है एज ए गाइड और फैसिलिटेटर का, नॉट ए लेक्चरर, यानी कि लेक्चरर की तरह एक्ट नहीं करता, टीचर यहाँ गाइड की तरह एक्ट करता है। क्यूरियोसिटी हो गई, क्रिटिकल थिंकिंग हो गई और जो रीजनिंग एबिलिटी है उनको क्या करता है, इनक्रेज करता है, बढ़ावा देता है। तो ये क्या था, ह्यूरिस्टिक मेथड, जो कि एक लर्नर सेंटर्ड अप्रोच है जहाँ जो बच्चे हैं वो फैक्ट्स को डिस्कवर करते हैं और उनका जो सॉल्यूशन है वो एक्सप्लोरेशन के थ्रू, इन्वेस्टिगेशन के थ्रू या ट्रायल एंड एरर करके सीखते हैं। तो ये जो मेथड है वो क्या होता है, कम्प्लीटली चाइल्ड सेंटर्ड होता है, सेल्फ डिस्कवरी और इंक्वायरी को बढ़ावा देता है, लर्निंग बाय डूइंग होती है या एक्सपेरिमेंटिंग के थ्रू, एक्सपेरिमेंटेशंस के थ्रू सीखता है। और टीचर का रोल कैसा रहता है, एज ए गाइड और फैसिलिटेटर का। अगर मैं स्टेजेस की बात करूँ तो सबसे पहले इसमें होता है आइडेंटिफिकेशन ऑफ ए प्रॉब्लम, यानी कि एक प्रॉब्लम को क्या करना पड़ता है, आइडेंटिफाई करना है। उसके बाद एक्सपेरिमेंटेशन एंड ऑब्जर्वेशन, एक्सपेरिमेंट करेगा बच्चा और ऑब्जर्व करेगा। उसके बाद प्रॉब्लम सॉल्विंग और लास्ट में आ जाता है इवेल्युएशन। क्या क्या है, सबसे पहले नोट डाउन कर सकते हो आप, आइडेंटिफिकेशन ऑफ ए प्रॉब्लम, यानी कि प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना है। सेकेंड इज एक्सपेरिमेंटेशन एंड ऑब्जर्वेशन, यानी कि एक्सपेरिमेंट करना है और उसका ऑब्जर्व करना है या रिफ्लेक्ट करना है। उसके बाद है प्रॉब्लम सॉल्विंग, थर्ड स्टेज इज प्रॉब्लम को क्या करना है, सोल्व करना है। और लास्ट इज इवेल्युएशन। अब हम एडवांटेजेस देख लेते हैं। साइंटिफिक एटीट्यूड को क्या करता है, डेवलप करेगा। सेल्फ लर्निंग एंड इंडिपेंडेंस को क्या करता है, इंक्रीज करता है। क्रिएटिविटी, रीजनिंग एंड क्रिटिकल थिंकिंग को क्या करता है, इन्हांस करता है, उनको बढ़ावा देता है। रोट मेमोराइजेशन को क्या कर देता है, रट्टा मार के याद करने को कम कर देता है। डीप अंडरस्टैंडिंग को प्रमोट करता है। क्या क्या एडवांटेजेस हैं, साइंटिफिक एटीट्यूड को डेवलप कर रहा है, सेल्फ लर्निंग और इंडिपेंडेंस को क्या करता है, इंक्रेज करता है। क्रिएटिविटी होगी, रीजनिंग होगी या क्रिटिकल थिंकिंग को क्या कर रहा है, इन्हांस करता है। रोट मेमोराइजेशन को रिड्यूस कर देगा और डीप अंडरस्टैंडिंग को क्या करेगा, प्रमोट करेगा, उसको बढ़ावा देता है। लिमिटेशंस, टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है, डिफ़िकल्ट हो जाता है अगर क्लास की जो बच्चे हैं वो क्या हो जाए, ज़्यादा हो जाते हैं। ट्रेंड टीचर की रिक्वायरमेंट होती है और मोर रिसोर्सेज और इक्विपमेंट की क्या होती है, ज़रूरत पड़ती है। क्या है लिमिटेशंस, टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा, लार्ज क्लासेस के लिए डिफ़िकल्ट हो जाता है, ट्रेंड टीचर की ज़रूरत रहती है और जो रिसोर्सेज हैं और इक्विपमेंट्स हैं वो भी, उनकी भी क्या रहती है, ज़्यादा ज़रूरत रहती है। तो ये था ह्यूरिस्टिक मेथड, जो कि टू फाइंड आउट और टू डिस्कवरी पे, यानी कि ये क्या होती है, एक सेल्फ डिस्कवरी अप्रोच होती है और किसने प्रोपाउंड किया था, आर्मस्ट्रॉन्ग ने। नेक्स्ट इज इंडक्टिव एंड डिडक्टिव मेथड। देखो ये जो मेथड होते हैं दोनों, ये एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, इसलिए मैं आपको इनको कंपेयर करके पढ़ाऊंगी। अगर सबसे पहले मैं इनके फादर की बात करूँ या इनके जनक की बात करूँ तो दोनों ही मेथड्स के जनक कौन थे, अरिस्टोटल। यानी कि इंडक्टिव मेथड और डिडक्टिव मेथड के जो जनक थे वो कौन थे, अरिस्टोटल। अगर मैं इंडक्टिव मेथड की बात करूँ तो ये क्या होती है, स्टूडेंट सेंट्रिक होती है, यानी कि इसमें स्टूडेंट को क्या दिया जाता है, महत्व दिया जाता है। और डिडक्टिव मेथड क्या होता है, टीचर सेंटर्ड होता है। मीनिंग देख लेते हैं। जो इंडक्टिव मेथड है ना, इसमें मूव्स फ्रॉम स्पेसिफिक एग्जांपल्स टू जनरल रूल्स और प्रिंसिपल। यानी कि इंडक्टिव मेथड में सबसे पहले क्या पढ़ाए जाते हैं, एग्जांपल्स पढ़ाए जाते हैं और एग्जांपल्स के थ्रू क्या बनाए जाते हैं, जनरल रूल्स और प्रिंसिपल को ड्राइव किया जाता है। लेकिन डिडक्टिव मेथड इसका अपोजिट होता है कि यहाँ पहले टीचर क्या करेगा, क्लास में आकर रूल्स बताएगा और उन रूल्स को क्या करना होता है, प्रिंसिपल्स एग्जाम्पल्स पे क्या करना होता है, अप्लाई करना होता है। इंडक्टिव मेथड में क्या हो रहा है कि टीचर आपको सबसे पहले क्या बताता है, एग्जाम्पल्स देगा बहुत सारे और उन्हीं एग्जाम्पल्स की मदद से आपको नए रूल जनरेट करना या नए रूल्स और प्रिंसिपल बनाना सिखाता है। लेकिन डिडक्टिव मेथड में इसका उल्टा होता है कि टीचर ने क्लास में आया, उसने आपको रूल्स बता दिए हैं, आपको उन रूल्स को डिफरेंट एग्जाम्पल्स में पे अप्लाई करना होता है। अगर मैं रीजनिंग की बात करूँ तो ये स्पेसिफिक टू जनरल की तरफ जाता है, लेकिन डिडक्टिव मेथड में जनरल टू स्पेसिफिक होता है। उसके अलावा इंडक्टिव मेथड में होता है सिंपल टू कॉम्प्लेक्स, सिंपल टू
कॉम्प्लेक्स, यानी कि सिंपल चीज़ों के बारे में पहले बताया जाता है, उसके बाद कॉम्प्लेक्स चीज़ों के बारे में, उसके अलावा कंक्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट की तरफ जाता है, यानी कि पहले आपको मूर्त चीज़ें पढ़ाई जाएंगी, उसके अलावा बाद अमूर्त। ऐसे ही नोन टू अननोन की तरफ जाता है और इसे हम क्या बोलते हैं, बॉटम अप अप्रोच। इंडक्टिव मेथड क्या होता है, बॉटम अप अप्रोच। तो जो बॉटम अप अप्रोच होता है उसमें क्या होता है कि पहले आपको क्या सिखाया जाता है, अल्फ़ाबेट सिखाए गए, उसके बाद वर्ड्स से सेंटेंस और सेंटेंस पे पैसेज। तो इस तरीके से ये क्या होती है, एक बॉटम अप अप्रोच होती है। लेकिन डिडक्टिव मेथड क्या होता है, ये होती है एक टॉप डाउन अप्रोच। टॉप डाउन अप्रोच कैसे हो रही है कि पहले आपको पैसेज के बारे में बताया जाएगा, उसके बाद सेंटेंसेस के बारे में, उसके बाद वर्ड्स के बारे में, लास्ट में अल्फ़ाबेट के बारे में। अगर मैं लर्निंग प्रोसेस की बात करूँ तो जो इंडक्टिव मेथड होता है उसमें क्या होता है कि जो लर्नर है वो ऑब्जर्व करेगा, एक्सप्लोर करेगा और उसके बाद रूल्स को डिस्कवर करता है। लेकिन डिडक्टिव मेथड में लर्नर क्या करेगा, पहले से ही जो रूल्स हैं उनको क्या करेगा, अप्लाई करेगा एग्जाम्पल्स को सोल्व करने में। टीचर का रोल यहाँ रहेगा फैसिलिटेटर का, गाइड की तरह, और यहाँ रहता है इंस्ट्रक्टर का। अगर स्टूडेंट के रोल की मैं बात करूँ तो जो इंडक्टिव मेथड है उसमें एक्टिवली क्या करेंगे, पार्टिसिपेट करेंगे और जो प्रिंसिपल्स हैं उनको फाइंड आउट करते हैं। लेकिन डिडक्टिव मेथड में शुरू में क्या रहता है, बच्चा पैसिव रहेगा, उसके बाद एक्टिव हो जाता है रूल्स को अप्लाई करने में। जैसे एग्जांपल्स की अगर मैं बात करूँ तो स्टूडेंट क्या को पहले एग्जांपल दिखाए जाएंगे ट्रायंगल के, और उसके बाद उनको क्या बोला जाएगा, ड्राइव द फॉर्मूला फॉर एरिया, कि एरिया के लिए फॉर्मूला को ड्राइव करना है। लेकिन यहाँ क्या होगा, टीचर फॉर्मूला देगा और स्टूडेंट को एग्जाम्पल्स पे क्या करना होता है, अप्लाई करना होता है। तो इंडक्टिव मेथड क्या है, जहाँ एक स्टूडेंट सेंटर्ड होता है, जहाँ पहले एग्जाम्पल्स पढ़ाए जाते हैं उसके बाद रूल्स पर जाया जाता है। लेकिन डिडक्टिव मेथड क्या होता है, इसका बिल्कुल अपोजिट होता है, ये टीचर सेंटर्ड होता है, यहाँ पहले रूल बताए जाते हैं उसके बाद एग्जाम्पल्स पढ़ाए जाते हैं। तो ये था इंडक्टिव एंड डिडक्टिव मेथड। आज हमने डिस्कस किया है प्रॉब्लम सोल्विंग मेथड क्या होता है, डेमोन्स्ट्रेशन मेथड क्या है, ह्यूरिस्टिक मेथड क्या है, इंडक्टिव एंड डिडक्टिव मेथड। तो आज हमने जो मेथड्स ऑफ टीचिंग थे उनको क्या कर लिया, कवर कर लिए। ये एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे ब्रेन स्टॉर्मिंग और माइक्रो टीचिंग। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे कमेंट करके बताएं कि नेक्स्ट सीरीज़ में क्या लेकर आऊँ।